अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आज हमारा विषय टॉपिक जो है गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन, जिसको रेनल कैल्कुलाई बोलते हैं, अरबी में हिसातुल कुल्लिया भी बोलते हैं। पहले ये जानने के लिए कुछ बातों का जानना बहुत ज़रूरी है कि ये स्टोन होता कैसे है। ये स्टोन एक हार्ड यानी सख्त सब्सटेंसेस होता है, और सख्त सब्सटेंसेस जो होता है वो डिपोजिशन जो है मिनरल्स और एसिड सॉल्ट्स का होता है, जो हमारे बॉडी में जो हम लोग खान पान खाते हैं उससे वो किडनी में फॉर्म होके फिर उसके बाद जो है वो सॉलिडिफाई होता है। पहले क्रिस्टल से सॉलिडिफाई होता है, यानी ये जो होता है ये रेत है यानी बालू है। ये रेत है, मैं दिखा रहा हूँ। ये इसी को रेग और रमल बोलते हैं, और रेग और रमल से जो है ये फिर आपका जो है जब वहाँ पे गलीज़ मादा यानी विस्कस फ्लूइड्स, कभी कभी हमारे बॉडी में एबनॉर्मल विस्कस फ्लूइड जो है पैदा होते हैं, वो बाद में जो है सॉलिडिफाई होते हैं हीट और हरारत के ज़रिए। उसके बाद वो स्टोन का फॉर्म शक्ल अख्तियार करते हैं। स्टोन कहीं भी हो सकता है। अगर किडनी में हुआ तो रेनल कैल्कुलाई फिर वो आके किडनी से एक यूरेटर का जो रास्ता होता है, यानी किडनी से एक पाइप लगा हुआ है जो आके मसाना यानी ब्लैडर में जुड़ता है। तो किडनी में अगर है तो रेनल कैल्कुलाई, फिर अगर यूरेटर में है तो यूरेटरिक स्टोन, यूरेटरिक कैल्कुलाई, फिर अगर आपका ब्लैडर में है तो वेसिकल कैल्कुलाई, और अगर फिर जो है यूरिथ्रल मीटस में है तो वहाँ का स्टोन कहलाता है। अब ये जो है इसका साइज एक बालू के रेता यानी 1 पॉइंट जो बालू का रेता है वहाँ से लेके एक गोल्फ बॉल के शक्ल का होता है। और इसका जो है जो यूरेटर जो है यानी पाइप यानी किडनी से जो कनेक्ट किया है पाइप, उसका जो है लेंथ 25 से 30 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर जो है 2 से 4 mm। इसलिए जब 4 mm या 5 mm या उससे ज़्यादा स्टोन जब किडनी में फॉर्म होके यानी फॉर्मेशन ऑफ स्टोन जो है वो माने जो जिस तरह होता है वो फिर यूरेटर होके आता है, लेकिन डायमीटर ज़्यादा होने की वजह से उसमें क्या होता है आपका जो है आपका कभी कभी खराश आता है, कभी कभी हीमाचूरिया होता है, ये सारे चीज़ होते रहते हैं, ब्लड आता है। तो यानी स्टोन जो है अमूमन यूरिनरी स्टोन जो है वो किडनी में अगर हुआ तो रेनल कैल्कुलाई, यूरेटर में अगर किडनी से पास किया यूरेटर में तो हो गया यूरेटरिक स्टोन, अगर वहीं फिर ब्लैडर हुआ ब्लैडर स्टोन, फिर यूरिथ्रल मीटस में जब आएगा तो वो यूरिथ्रल स्टोन कहलाएगा। और उसको जो है हम लोग ट्रीटमेंट करने के घर से हम लोग को 4 पॉइंट मद्देनजर रखना होता है। साइट एंड साइज ऑफ द स्टोन, यानी स्टोन का साइज कितना है और उसका जो स्टोन है किस साइट यानी किस मकाम पे है। फिर उसके बाद दूसरा हम लोग जो देखते हैं उसका जो किडनी का फंक्शन देखते हैं, यानी किडनी के जो एक्सक्रीटरी फंक्शन के साथ यूरिया क्रिएटिनिन वगैरह जो है वो किस पोजीशन में है। फिर उसके बाद हम लोग जो है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है या नहीं वो देखते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन आमतौर पे जब यूरेटर में स्टोन फंसता है तो क्या होता है, सही से यूरिन पास नहीं होता है तो वहाँ पे फिर पानी जम जाता है। उस कंडीशन को हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलेंगे। तो वो हाइड्रोनेफ्रोसिस फिर जब ज़्यादा देर तक रहेगा तो फिर जो है आपका जो है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा यानी सोजिश हो जाएगा। फिर उसके बाद में कभी कभी उसमें जो है इन्फेक्शन का शक्ल अख्तियार करके वहाँ पे पस जमा होता है, पाइलोनेफ्राइटिस, ये शक्ल जो है अख्तियार कर लेता है। यानी आमतौर पर हाइड्रोनेफ्रोसिस, पाइलोनेफ्राइटिस है ना, इन्फ्लामेशन, ये सारी कैफियत वहाँ पे पाई जाती है। फिर किडनी स्टोन जो है वो अमूमन जो है कॉमनली जो है वो 4 तरह का होता है, यानी कैल्शियम ऑक्सलेट, और यानी कैल्शियम फॉस्फेटिक्स, यानी कैल्शियम
ऑक्सैलेट जो होता है ये कॉमनली जो है 85% या 80% मिलता है। उसके बाद में यूरिक एसिड के डिपोजिशन से जो होता है उसको, जो प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म के गड़बड़ी से होता है, उसको बोलते हैं यूरिएट क्रिस्टल स्टोन यानी यूरिक एसिड स्टोन, जो सेकेंडली कॉमनली पाया जाता है। फिर एक होता है इन्फेक्शन यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नतीजे में जो होता है वो, उसको बोलते हैं स्ट्रूवाइट स्टोन। तो यहाँ पे दो बैक्टीरिया है जो कॉमनली दो बैक्टीरिया है, इसके नतीजे में जो है वहाँ पे इन्फेक्शन होता है और रिकरेंसी होने के नतीजे में वहाँ भी स्टोन होता है। एक होता है पोर्टियस और एक तो क्लेप्सिला बैक्टीरिया, इसके नतीजे में आपका वहाँ पे होता है। और एक सिस्टीनूरिया जो जेनेटिकली और हेरिडिटरी सिस्टिक स्टोन कहलाते हैं, जो है सिस्टीनूरिया, ये इसका जो है टाइप्स ऑफ स्टोन हुआ। अब इसका जो है सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स ये है कि पेन होगा, पेन के साथ साथ जो है अगर वहाँ पे पेन फिर रेफर करेगा, अगर वो यूरेट्रस में है समटाइम इनर थाई में जाएगा, और अगर वो और नीचे आया तो समटाइम मेल में टेस्टिस और टिप ऑफ द पेनिस में भी पेन होता है, इनर थाई में पेन होता है, और ये बैक लॉइन और फ्लैंक में पेन होगा। ये तो पेन जो है कभी कभी शार्प इन नेचर होता है, शूटिंग इन नेचर होता है। पेन के साथ साथ जब इन्फेक्शन होगा तो फीवर विथ चिल होगा, नोजिया वोमिटिंग होगा इन्फ्लामेशन के कंडीशन में, ये सारी कैफियत पाई जाएगी। और कभी कभी जो है माने पेन जो है इतना इमरजेंसी होगा जो इमरजेंसी अटेंशन का रिक्वायरमेंट है। और बाज़ औक़ात हीमाचूरिया भी किडनी स्टोन के वजह से हो सकता है, हीमाचूरिया किडनी स्टोन की वजह से हो सकता है। अब इसमें जो है आम तौर पे किडनी स्टोन जो है वो लेसदार गलीज मादा, यानी गलीज मादा कहाँ से आया? फिर हमारे ग़िज़ाओं से आया, यानी जो हम खाते हैं, जिस तरह बड़े मछली का गोश्त, उसके बाद में एनिमल प्रोटीन, उसके बाद में गाय का जो है गोश्त या मीट जो भी हो, इस तरह से यानी आता है। फिर फिर क्या है, एक्सेसिव जो हम लोग प्रोटीन एनिमल प्रोटीन इंटेक करते हैं वो एमोनिया जो है क्रिएट करता है। फिर उसमें जो है कभी कभी जो है प्यूरिन के जो है गड़बड़ी की वजह से यूरिक एसिड रेज करता है, उस कंडीशन में होता है। उसके बाद में हाई ऑक्सैलिक जो है फूड इंटेक, जिसमें जिस तरह लीफी वेजिटेबल में स्पाइनक हो गया, आपका बीन्स हो गया, इसमें जिसमें ऑक्सैलिक एसिड ज़्यादा पाया जाता है, उसके कंज्यूम से होता है। और डिहाइड्रेशन के नतीजे में होता है। और सम डाइट्स है जो विटामिन डी रिच डाइट हो गया, और शुगर कंटेंट्स हाई हो गया, सॉल्ट कंटेंट हाई हो गया, उसके बाद में आपका सोडियम इंटेक ज़्यादा हो गया। और ये सब कंडीशन में क्या होता है, आपका जो है शुगर का पैदा होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। शुगर यानी रिस्क फैक्टर है। और इसमें जो है आपका मेनली जो है गाइडलाइन के हिसाब से जो डाइटरी सप्लीमेंट, डाइटरी जो कैल्शियम है उसको हम लोग रोकेंगे नहीं, उसको लिमिटेड कर देंगे। उसका लिमिटेशन ये है कि पर डे 2000 mg पर डे कैल्शियम वो ले सकता है। अगर किसी को ऐसा ज़रूरत पड़ा, जो उसको जो है कोई किसी कारण से या किसी बीमारी की वजह से उसको अगर माने सप्लीमेंट के तौर से, मेडिसिन के तौर से वो कैल्शियम लेगा, तो वो कैल्शियम जो लेगा वो आपका फूड के साथ लेगा, यानी खाने के साथ लेगा, अलग से नहीं लेगा। उसके बाद में सोडियम भी बहुत कम मिकदार में लेगा, और सोडियम जो लेगा 3500 mg पर डे, यानी 35,000 mg पर डे वो कंज्यूम करेगा। और एनिमल प्रोटीन जो है उसका ये है कि 1 ग्राम पर kg पर डे के हिसाब से लेगा। और
पैकेज फूड, जंक फूड, फास्ट फूड और कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स ये सब वो नहीं लेगा। और जो भी आपका फूड जो है, जो जिस तरह स्पाइनक हो गया या उस तरह का जो भी माने फूड आइटम्स हैं जिसमें हाई ऑक्जेलिक एसिड है वो नहीं लेगा। अकेले कैल्शियम जो है स्टोन फॉर्म नहीं करता है, वो जब तक वो जो है माने आपका ऑक्जेलिक एसिड यानी क्रिस्टल फॉर्मेशन सब्सटेंसेस के साथ नहीं मिलेगा तब तक वो स्टोन फॉर्मेशन नहीं कर सकता। और इस कंडीशन में हम लोग जो है कॉफ़ी या उस तरह के ड्रिंक को, अल्कोहल ड्रिंक को माने अवॉइड करेंगे। सम मिथ्स है जो बियर पीने से जो है वो डायबिटिक का काम करेगा, वो करेगा, ये रॉन्ग है। ऐसा भी हम लोग को नहीं करना है। और अगर बहुत ज़्यादा लेगा तो हर्बल टी लेगा, मिंट उस टाइप का। और फूड्स में जो है जो माने सबसे पहले जो है हम लोग फूड्स वो टाइप का देंगे जो लो प्रोटीन, लो ऑक्जेलिक एसिड, जिस तरह फ्रूट्स में कुकुम्बर, वाटरमेलन ये सब देंगे। और जो योगर्ट वो देंगे। और हम लोग जो है उसको जो है पर डे वाटर इनटेक का जो हम लोग बोलेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है एटलीस्ट जो है 3 लीटर वाटर उसको लेंगे, ताकि वो जो यूरिन में जो कंसंट्रेशन बनता है, यूरिन के कंसंट्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे। और वो जो है ऐसा टारगेट हम लोग गोल बना लेंगे कि जिस तरह वो 3 लीटर वाटर इनटेक करे, 2 से 2.5 लीटर उसका यूरिन पास हो। और इसमें जो है हम लोग डिपॉजिट होने नहीं देंगे। उसके अलावा जो है इसमें जो है हम लोग जो है उसको जो है आपका जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है उससे परहेज़ करवाएंगे। और ये आम तौर पे जो है ये किडनी स्टोन जो है वो जेनेटिक होता है, यानी आपका 50% जो कैल्शियम ऑक्जेलेट या उस टाइप का यानी कैल्शियम से रिलेटेड जो स्टोन बनता है वो 50% जेनेटिक है। इसीलिए जो है हम लोग इसको भी मद्देनज़र रखते हुए वो करेंगे। आपका जो है जो वाटर देंगे यानी पानी देंगे, कभी कभी उसको जो है उसमें जो आम तौर पे जो कैल्शियम स्टोन होता है उसका पीएच जो होता है वो 5.5 से नीचे होता है, तो उसको सिट्रस यानी लेमन वगैरह का जो है वाटर इनटेक करके जो है वाटर को एल्कलिनिटी करेंगे। वहीं पे इसके बरक्स जो है आपका जो है जो स्ट्रूवाइट यानी यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उस कंडीशन में उसका अल्कलिनिटी होता है, वहाँ पे जो है इसको अवॉइड करेंगे। तो इसका इन्वेस्टिगेशन का तरीका ये है कि हम लोग जो है 24 आवर्स जो है यूरिन एनालिसिस करेंगे, स्टोन का जो है माने किस टाइप का है वो देखेंगे। उसके बाद में इसका जो है इमेजिंग में NCCT KUB करवाएंगे या आपका अल्ट्रासोनोग्राफी KUBP कराएंगे और एक्सरे KUB कराएंगे। उसके बाद जो है और भी जो है मॉर्फोलॉजिकली जो माने एसोसिएटेड इन्फेक्शन है उसको भी देखेंगे। कभी कभी जो है गैस्ट्रिक सर्जरी या इंडाइजेशन या कभी कभी सर्टेन मेडिकेशन जिस तरह से फ्रूसिमाइड या प्रेडनिसोलोन वगैरह इस्तेमाल से भी ये फॉर्मेशन होता है। और मेटाबॉलिक डिजॉर्डर से भी ये इस सीवियरिटी रूप अख्तियार करता है। और डायबिटीज़ और ओबेसिटी वाले कंडीशन में भी ये जो है माने आपका जो है ये स्टोन फॉर्मेशन का चांसेस बढ़ जाता है। इन सारे कोमॉर्बिड फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए हम लोग जो है इसका जो है ध्यान रखते हुए उसको प्रॉपरली रिहाइड्रेट करेंगे और उसको जो है प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक करेंगे। और डाइटरी जो है ऑक्जेलिक एसिड वाला जो है खाना बंद करेंगे, सोडियम हाई वाला कम करेंगे। और जो है इस तरह का जो भी है उसको हम लोग रेस्ट्रिक्शन करके हम लोग पेशेंट को जो है डाइट और मेडिसिन से उसको ठीक करेंगे। और माने कुछ मेडिसिन्स हैं जो लिथोट्रिप्टिक इन एक्शन होता है, जैसा पत्थर चिट्टा हो गया, आपका गोखरू हो गया, गोखसुरा, उसके बाद में हजरुल यहूद हो गया, संगे शर्माई हो गया, उसके बाद में जो है आपका कुल्थी हो गया,
आलू बालू हो गया, ये सारे चीज़ को जो है हम लोग विद डाइटरी रेस्ट्रिक्शन, विथ मॉडरेट एक्सरसाइज, उसके बाद में हॉट क्लाइमेट से भी ये होता है, उसका भी मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इसका एक मुकम्मल जो है मेजरमेंट करते हुए उसको जो है उसका जो है हम लोग तदारुक करेंगे। ये वीडियो जो है कम्प्लीटली जो है एक एजुकेशनल पर्पस से है। और मैं थोड़ा अपना तारुफ दे दूं कि मैं प्रोफेसर एंड हेड मुआलजात, कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 20 ईयर्स से हम ये लोगों को देखते हैं कि लोग जो है किडनी स्टोन उनका रिकरेंस होता है। ये रिकरेंसी जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए डाइटरी रेस्ट्रिक्शन और डाइटरी गाइडेंस का ज़रूरत है। और जो है अगर कोई इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है तो सेहतमंद रहता है। तो लिहाजा आप लोग सेहतमंद रहिए। और आपका अगर किडनी स्टोन हो तो आप जो है किसी से भी मैंने नियर बाय जो भी फिजिशियन हो उनसे कंसल्ट कीजिए। और हमसे रब्ता करने के लिए हमारा नंबर नीचे दिया गया, आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।